ये तो हम सभी को पता है कि बुक हमें बहुत ज्ञान देती हैं। लोगों के एक्सपीरियंस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि हमें खुद वो एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है, कभी कभी हम दूसरों के एक्सपीरियंस से भी अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकते। रिसेंटली मैंने अपना 7 डेज का चैलेंज लिया बुक रीडिंग का। हालांकि बुक तो मैं पहले भी पढ़ा करती थी, लेकिन जब चैलेंज की बात आती है तो इंसान का जो माइंड होता है ना, वो अलग तरीके से हरकतें करने लगता है। तो मैंने चैलेंज तो अपना ले लिया। पहले दिन मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि चलो एक चैलेंज लिया है, सिर्फ 7 दिनों का है, लेकर देखते हैं किस तरह का एक्सपीरियंस होगा। 7 डेज बुक रीडिंग चैलेंज, 30 मिनट फॉर नेक्स्ट 7 डेज। तो स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। जब आती है दूसरे दिन की बारी, तो दूसरे दिन भी मैं उतनी ही एक्साइटेड थी। मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई रीडिंग करने में, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। 30 मिनट तक मैं अपने आप को कंट्रोल भी कर पाई। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा आज का, मेरा एक्सपीरियंस क्या था कि मैं पढ़ रही हूँ। जब तक मुझे चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है, जब तक मुझे समझ आ रही है बुक, तब तक बहुत अच्छी है बुक, तब तक मैं बड़े मज़े से पढ़ रही हूँ। लेकिन जहाँ पे चीज़ें बाउंस हो जाती हैं, जब समझ में नहीं आती कि बोलना क्या चाह रहे हैं ऑथर, तो मुझे लगता है कि मेरे थॉट्स कहीं और ही पहुँच जाते हैं। जैसे कल मैंने क्या किया, कल मैं वहाँ क्या कर रही थी, अरे वो मेरे साथ थे, उसने मेरे को क्या ऐसा बोला था जो मैं रो गई थी कल, अरे उस दिन क्या हुआ था। मतलब इस तरह के थॉट्स, अलग ही तरह के थॉट्स आए बीच में। फिर मेरे को लगा अरे मैं तो पढ़ने का टास्क ले चुकी हूँ, तो मुझे पढ़ना है। फिर मेरा दिमाग को मैंने दोबारा से यहाँ पे लेकर आई, तो इस तरीके के थॉट्स मेरे दिमाग में आए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस आज मुझे ऐसा लगा कि जब चीज़ें कुछ समझ में नहीं आती, वो थॉट्स आपके ना वेव्स करने लगते हैं, घूमने लगते हैं। मतलब इधर उधर की बातें सोचने लगते हैं कि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, कल क्या होगा। और जैसे ही आया तीसरा दिन, मेरा सबसे पहले तो उठने का ही मन नहीं कर रहा था कि यार क्यों मैं पढूं, मेरा आज मन नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। बस तीसरे दिन में मुझे पता लग गया था कि शायद ये चैलेंज मेरे लिए नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 6 बज गए हैं। आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा उठने का। एक तो सुबह रात को बहुत लेट सोई थी, बहुत ज़्यादा, और बहुत थक भी गई हूँ। रात को काम भी कर रही थी और कुछ गेस्ट भी आए हुए थे, तो बिल्कुल आज मन नहीं कर रहा उठने का। लेकिन टास्क है, डिसिप्लिन एक अलग चीज़ होती है, और सबसे बड़ी बात कि चैलेंज है तो उसको पूरा करना है। तो कभी कभी लगता है यार क्या ही चैलेंज ले लिया, क्यों ही ले लिया, करना ही क्या है। फिर सोचते नहीं यार, डिसिप्लिन नाम की एक चीज़ होती है, वो करना है, तो इसलिए उठ गई हूँ। पर बिल्कुल आज मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। जैसे तैसे करके मैंने खुद को समझा बुझा कर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। 30 मिनट का, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट का स्टॉप वॉच लगा कर मैं पढ़ने बैठी। बट कसम से, माँ कसम, ऐसा लग रहा था कि 30 मिनट 30 घंटे की तरह, मतलब खत्म ही नहीं हो रहे थे बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा था जैसे 30 मिनट मैंने खुद को किसी कमरे में बंद कर लिया है और मेरे पास ना फोन है या कुछ ऐसी चीज है जिससे मेरा मन ही नहीं लग रहा। मतलब बार बार मेरा मन फोन की तरफ भाग रहा है, बार बार मन कर रहा है कि मैं उठा लूं। खुद को मैं कंट्रोल कर रही हूँ कि शिल्पा सिर्फ 30 मिनट की बात है बेटा, थोड़ा सा रुक जा। लेकिन वो 30 मिनट तो ऐसा लग रहा था जैसे 30 घंटे की तरह। रुकना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी जैसे तैसे मैंने वो दिन का टास्क कंप्लीट कर लिया। फिर आया अगला दिन। मैंने खुद का अपना फ़ोन तो ऑफ कर दिया, लेकिन मैं अपनी सिस्टर का फ़ोन लेके गई थी सिर्फ अलार्म सेट करने के लिए। कसम से उसके बावजूद, फ़ोन ऑफ करने के बावजूद मन कर रहा था कि मैं एक बारी रील देख लूँ, एक बारी यूट्यूब चला के देख लूँ, एक बारी कुछ कर लूँ, एक बार अपना फ़ोन चेक कर लूँ, किसी का मैसेज नहीं है। सुबह 6 बजे किसी का अर्जेंट कॉल नहीं आता उस टाइम पे। 6 बजे 7 बजे, मतलब मेरे फ़ोन पे बहुत कम अर्जेंसी कॉल आते हैं। बट उस दिन ऐसा लगा था जैसे एक बार चेक कर ले, क्या पता कोई ज़रूरी मैसेज आया हो, क्या पता कोई किसी की कॉल आई हो। मतलब फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद मेरा दिमाग मतलब कंसिस्टेंट ही नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी। वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर ही नहीं पा रहा है।
कि हमारे दिमाग में इतनी गंदी आदतों को मैंने फिक्स कर रखा है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह की चीजें फिक्स हैं कि मेरा माइंड 30 मिनट के लिए शांत नहीं हो पा रहा है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोग अपने दिन को कंट्रोल करते हैं सालों साल, और मैं सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मैं 30 मिनट अपनी बुक और अपने साथ रह नहीं पा रही हूँ, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जैसे तैसे मैंने उस दिन भी अपना टास्क कंप्लीट किया, बट लिटरली लग रहा था जैसे कि ये क्या हो रहा है, ये किस तरह की माइंड मेरी हरकतें कर रहा है। अंदर से बेचैनी सी होने लगी। 5th डेज आगे जैसे जैसे मैं अपने चैलेंज को ले रही थी, 5th डेज मेरे अंदर की जो बेचैनी थी, मेरे माइंड में ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी मछली को पानी से निकाल के नहीं बाहर रख देते, वो फड़फड़ाने लगती है अजीबोगरीब तरह से। लग रहा था मेरे माइंड में किसी ने क्या कर दिया है जो मेरा दिमाग लग ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। इस तरह की हरकतें हो रही थी मेरे साथ। मतलब बुक तो मैंने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन कभी चैलेंज नहीं लिया था। जब मैंने लिटरली चैलेंज लिया सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों का, तो इतनी अजीबोगरीब हरकतें मेरा दिमाग करने लगा, मतलब कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था। जब 6th डे आया तो मैंने थोड़ा सा कंट्रोल किया, अपने आप को समझाया। तब मैं अपने आप को समझा पा रही थी खुद को कि कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी देर की बात है। बट मैंने फील किया कि डिस्ट्रैक्शन तो 6th डे में था, बट शायद उतना नहीं था जो 3rd 4th डेज में था, क्योंकि वो एकदम से हुआ था ना मेरे साथ, अजीब सा बहुत ज़्यादा। तो वो मेरे साथ उस दिन हुआ। बस 5-6 दिन हो गए तो मुझे थोड़ा थोड़ा फील होने लगा कि हाँ, थोड़ी हल्की हल्की सी आदत पड़ रही है मेरे को। 7 दिनों में मैंने कुछ पहाड़ तो नहीं तोड़ दिया, लेकिन एक चीज़ और महसूस की मैंने। 7th डे आते आते मैंने अपना 30 मिनट का टाइम को 10 मिनट और बढ़ा दिया। ये भी मैंने फील किया। फाइनली 30 मिनट मेरे कंप्लीट हो गए, अलार्म बज गया है, लेकिन मैं 10 मिनट और पढ़ूंगी क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे मज़ा आ रहा है पढ़ने में, इसलिए मैं 10 मिनट और बढ़ाऊंगी। फिर 10 मिनट बढ़ाने के बाद, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको 30 मिनट ही पढ़ना है। 30 मिनट तो एक टाइम शेड्यूल कि मिनिमम 30 मिनट पढ़ना है। उसके बाद आपका मन है तो और पढ़ लीजिए, जैसे मेरा मन है तो मैं और पढ़ रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि जब मैंने अपने आप को थोड़ा सा आदत लगाई, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, तो मेरा दिमाग थोड़ा शांत होने लगा, थोड़ा आगे बढ़ने लगा, थोड़ा कहने लगा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करने लगा उन चीज़ों को। 7 दिनों का ये चैलेंज मैंने अपना पूरा तो किया, और आज मुझे ये चैलेंज लेते लेते 15 दिन ऑलमोस्ट हो चुके हैं, और मेरी अब तो आदत लग चुकी है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होती। वो कहते नहीं है कि जो हमारी बॉडी हमेशा जंक फूड खाती हुई आई है, अचानक से हम उसको मतलब हरी भरी चीज़ें खिलाते हैं, कुछ प्रोटीन खिलाते हैं, कुछ अच्छी अच्छी हेल्दी चीज़ें खिलाते हैं, तो वो ना बॉडी अंदर से रिएक्ट करने लगती है, दाने निकाल देती है, पिंपल्स वगैरह निकाल देती है, एक्ने मतलब एलर्जी टाइप की होने लगती है। तो वो वही होता है। शायद मेरे भी माइंड ना उसी तरीके का हो गया था कि जब गंद भर रही थी तब तो भर रहा था, क्योंकि वो आदत बन चुकी थी। वो कहते हैं ना, जो नेगेटिविटी होती है ना, हमारी बॉडी बहुत जल्दी ऑब्जर्व करती है इंस्टेड ऑफ पॉजिटिविटी। तो बस मेरे साथ भी कुछ यही हो रहा था कि नेगेटिविटी मेरे अंदर, मेरे दिमाग में इतनी भर चुकी थी कि पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। बट सच में ये मैंने 7 दिनों तक किया। 7 दिनों का ये चैलेंज लेके बस मैं ये जानना चाहती थी कि जो अजीबो गरीबो तरह की हरकतें मेरे साथ हुई, ये सिर्फ मेरे साथ ही हुई हैं या आप में से कोई ऐसे हैं जिनके साथ भी ऐसी हरकतें होती हैं। सच्ची सच्ची बताना, किस किस के साथ बिल्कुल सेम टू सेम हरकतें हुई हैं, और अगर ऐसी हरकतें हुई हैं तो आपने उसके लिए क्या किया? आपने आपको कंट्रोल किया या उन हरकतों को होने दिया, मतलब कि अपने चैलेंज को तोड़ दिया या फिर अपने चैलेंज को पूरा किया? दूसरी बात, मैंने अपना चैलेंज पूरा किया। अभी भी मुझे 15 दिन हो चुके हैं पढ़ाई करते करते, डेली रीडिंग करते करते, लेकिन पहले में और अब में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। मतलब पहले जिस तरीके से माइंड मेरा हरकतें कर रहा था, अब वो नहीं करता है। अब थोड़ा शांत रहता है माइंड। करता, कभी कभी मन करता है कि मैं फ़ोन को छू लूँ, लेकिन उसको छूती हूँ और फिर शांति मन को बोलते, अब छू लिया ना, चलो अब साइड हो जाओ। मतलब खोल के स्क्रीन ऑन नहीं करती मैं उस बीच।
मन करता है तो छू लेती हूँ, तसल्ली दे देती हूँ अपने दिमाग को कि भैया अब तुमने फ़ोन छूने की बात की थी, छू लिया है, अब अपना काम पे लग जाओ वापस आके, बस इससे ज़्यादा अब तुम्हारे को 30 मिनट से पहले तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो बस मैं अपने आप को इस तरीके की हरकतें करती हूँ, बोलती हूँ। और सच्ची सच्ची बताना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि जो मेरे साथ हुआ, क्या आप में से किसी और के साथ भी हुआ है ऐसा, या सिर्फ मेरे साथ ही हो। मैं बस इतना ही जानना चाहती थी। 7 दिनों का चैलेंज लेके मैं कोई बहुत सारी नॉलेज तो मैंने गेन नहीं कर ली, लेकिन बस 7 दिनों में मैंने खुद को बस इतना जाना कि चीज़ों को कंट्रोल करना, जब हम कंट्रोल करने पे आते तो वो किस तरीके की हरकतें करते हैं। हमारी ही बॉडी हमें एक्सेप्ट नहीं करती। हम चीज़ें अच्छी तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारी नेगेटिविटी इतनी भरी हुई है हमारे दिमाग में कि हमारी पॉजिटिविटी, हमारा माइंड, हमारी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करता। यही रीज़न है कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना कि अच्छे के साथ रहो, अच्छी संगत करो। यही रीज़न है, क्योंकि जब हम बिगड़ जाते हैं ना तो अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये था मेरा 7 डेज़ का चैलेंज जो मैंने बुक रीडिंग का अपने साथ लिया था, और बहुत सारी हरकतें मैंने अपनी बॉडी में, अपने माइंड में चेंज होती हुई देखी। मुझे नहीं पता कि ऐसा लिटरली होता है या मेरे साथ ही हुई। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि किस किस के साथ बिल्कुल सेम टू सेम फीलिंग हुई है, ताकि मुझे पता लगे कि ये सिर्फ मेरी हरकतें नहीं थी, मेरे माइंड की हरकतें नहीं थी, ये होता ही है और ये नेचुरल है। इस जर्नी के दौरान तो मैंने ये चीज़ भी महसूस करी कि पहले तो मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था, अजीब अजीब तरह की हरकतें कर रहा था। दूसरा, मेरी आंखें थक रही हैं, मतलब 30 मिनट तक मैं बुक को लगातार देख ही नहीं पा रही हूँ, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। मतलब 1-1, 2-2 घंटे हम आराम से फ़ोन चला लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, सीरीज़ देख लेते हैं, लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट की बारी आई मेरी बुक रीडिंग की, और मेरी आंखें ऐसी थकी थकी सी होती जैसे कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया, क्या टास्क ले लिया। तो मैंने भी अपने आप को बिल्कुल इसी तरीके से समझाया कि थोड़ा सा फ़ोन को छू कर देख लो, तसल्ली हो गई, मिलेगा बेटा आपको 30 मिनट बाद ही, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, 7 दिनों का चैलेंज तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। तो इस तरह की हरकतें मैंने की हैं। और हाँ, मेरा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, तो उसको भी मैंने थोड़ा सा मैनेज करके देखा है कि अगर मैं चाहूँ तो टाइम निकाल सकती हूँ। हम लोग ना अपने आप से कहते रहते हैं यार टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम किसी के पास नहीं है, ठीक है जी, टाइम किसी के पास नहीं है। बट अगर हम निकालने पर आए टाइम, तो हम कितना टाइम निकाल देते हैं। कभी ना अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखना, कितना टाइम आप वेस्ट कर देते हैं। लिटरली मैंने खुद अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखा, 6-6 घंटे में फ़ोन में लगी रहती हूँ। मतलब पूरे दिन में 6-6 घंटे अपना वेस्ट कर रही हूँ मैं फ़ोन के साथ, पर 30 मिनट मुझे इतना नहीं मिल रहा कि मैं बुक पढ़ सकूँ। तो हाँ, इन 7 दिनों में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, फील की, महसूस करी, कुछ नई चीज़ें एक्सेप्ट करी जो करना मुश्किल हो रहा था। ये सच्ची कमेंट करके बताना किस किस को सेम टू सेम फीलिंग आती है। मतलब जब आप अपने आप पर बाउंड्रीज लगा देते हो, आप अपने आप को एक तरीके से कैद कर लेते हो कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, तब आप कैसा महसूस करते हो। मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी पता लगे कि मैं सिर्फ अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी बागड़ बिल्ले हैं, मतलब ऐसे लोग हैं जो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इस पूरे 7 दिनों की जर्नी में मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से सीखी, ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त परफेक्ट होगे, हर वक्त परफेक्ट आप नहीं हो सकते, हर वक्त आप कंसिस्टेंट नहीं हो सकते, हर वक्त आपका मन एक जैसा नहीं हो सकता। लेकिन एक बार अगर मन नहीं भी किया तो दूसरी बार ट्राई करो, दूसरी बार मन नहीं किया तो तीसरी बार ट्राई करो। लेकिन आप कभी ये मत कहो कि मेरा मन नहीं है। कभी कभी मन नहीं होता, मेरी भी इस 7 दिनों की जर्नी में बहुत मन हुआ, बहुत डिस्ट्रैक्शंस आए, बहुत मन कर रहा था कि मैं छोड़ दूं बीच में ही, लेकिन मैंने उसको बीच में नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि एक कहावत है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपके मन ने कह दिया कि आप हार गए हो तो आप हार गए हो, और अगर आपके मन ने हार नहीं मानी तो मान लो आप कभी हार नहीं मान सकते। बस दिमाग का खेल है, एक माइंड का खेल है, एक माइंडसेट का खेल है। बस आपको अपना एक माइंडसेट क्लियर करना है, क्लैरिटी रखनी है, और बस प्रॉब्लम तो आती ही हैं, अप्स डाउन आते ही रहते हैं, क्योंकि हमारी वो आदतें नहीं हैं। पहले हमारी आदतें बिगड़ी हुई हैं, उनको सुधारने के लिए टाइम लगेगा।
एकदम से आप परफेक्ट नहीं हो सकते। कहते हैं ना, आप दूसरों पे कंट्रोल कभी नहीं कर सकते जब तक आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकते। लोग अपने आप पे कंट्रोल नहीं करते लेकिन दूसरों पे कंट्रोल करना चाहते हैं। तो बस दूसरों पे कंट्रोल करने के बजाय खुद पे कंट्रोल करो, खुद के माइंड पे कंट्रोल करो। आप खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत से डिफरेंसेस देखेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखा हो, कुछ स्माइल आई हो, जो चीज़ें मैंने कही हैं वो अगर आपने भी महसूस की हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।